हेलो फ्रेंड्स, हमारी जो के वी एस टी जी टी सीरीज चल रही है उसमें हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं पोएम फ्रॉम फर्स्ट फ्लाइट क्लास 10th टाइगर इन द जू, उसके एमसीक्यूज़। तो फ्रेंड्स, इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हमने कुछ पोएम से सेलेक्ट किए हैं। चलिए फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात कर लेते हैं द टाइगर इन द जू के ऑथर। हु इज़ द ऑथर ऑफ द पोएम द टाइगर इन द जू? अगर देखिए ऑथर की बात करें, लेस्ली नॉरिस, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, चार्ल्स पैट्रिक एंड रुडयार्ड किपलिंग। तो ऑथर आपको हर पोएम का पता होना चाहिए। लेस्ली नॉरिस जो है वो यहाँ ऑथर है, पोएट है पोएम के। व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल हैबिटेट? देखिए दो चीज़ें होती हैं, एक होती है हैबिट, एक होती है हैबिटॉट। हैबिट किसी चीज़ की आदत को कहते हैं, और हैबिटॉट की अगर बात करें तो जो एक एरिया होता है, क्षेत्र होता है जहाँ कोई एनिमल रहता है, उसको हम कहते हैं हैबिटॉट। और नेचुरल हैबिटॉट्स का मतलब हो गया एक प्राकृतिक वातावरण, यानी अगर ऑप्शन की बात करें, एन इकोलॉजिकल और एनवायरमेंटल एरिया वेयर स्पेसिफिक स्पीसीज लाइव्स। क्लियर? तो यानी वो विशेष क्षेत्र जहाँ कोई जो विशिष्ट वस्तु है, जो विशिष्ट प्राणी है वो रहता है। वॉट इज अ टाइगर्स नेचुरल हैबिटॉट? टाइगर का नेचुरल हैबिटॉट क्या होता है फ्रेंड्स? देखिए टाइगर की अगर बात करें, जू, जंगल, पार्क और विलेज। तो जंगल जो है वो क्या होता है, एक नेचुरल, एक यानी प्राकृतिक आवास जो है वो होता है एक टाइगर का। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए जू? एक जू का क्या फंक्शन होता है? Provide food and shelter to wild animals, a place where wild and domesticated animals are exhibited in captivity, be protected people from wild animals and domesticate animals। देखिए अगर फंक्शन की बात करें जू के, तो अ प्लेस, एक स्थान जहां वाइल्ड और डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स को एग्जीबिशन के लिए रखा जाता है इन कैप्टिविटी, यानी एक कैप्टिविटी में। क्लियर? वो वॉट इज द टाइगर डूइंग इन हिज केज? टाइगर अपनी केज में क्या कर रहा है? ईटिंग अ डियर, ड्रिंकिंग वाटर, वॉकिंग अराउंड एंग्रीली इन लिमिटेड स्पेस एंड लुकिंग एट विजिटर्स। तो टाइगर की बात करें, टाइगर क्या कर रहा है? वॉकिंग अराउंड एंग्रीली इन द लिमिटेड स्पेस। क्लियर? What should he be doing instead in his natural habitat? कि वो यहाँ क्या कर रहा है? What should he be doing? अपना जो नेचुरल हैबिटॉट अगर उसका होता तो उसमें वो क्या कर रहा होता? लर्किंग इन शेडोज, हंटिंग, टेरराइजिंग पीपल, सिटिंग इन द केज, रोमिंग इन द सेंचुरी एंड लिविंग इन अ हाउस। तो क्या कर रहा है यहाँ? लर्किंग इन शेडोज, हंटिंग एंड टेरराइजिंग पीपल। तो इस काम को वो कर रहा होता, यानी छुप रहा होता, शेड में घात लगा के हमला करता, लोगों को डराता, अगर वो अपने प्राकृतिक आवास में होता तो। वॉट डज द टाइगर सी विद हिज ब्रिलियंट आईज एट द एंड ऑफ द पोएम? टाइगर पोएम के अंत में अपनी ब्रिलियंट आईज से क्या देखता है? तो ब्रिलियंट स्टार्स, सन, फ्लावर्स एंड जू कीपर्स। तो क्या देखता है? वो देखता है ब्रिलियंट स्टार्स को। पोएट ने कहा है कि वो ब्रिलियंट आईज से ब्रिलियंट स्टार को निहारता है। वॉट इज़ द बेटर अल्टरनेटिव टू जूज फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एनिमल्स? एनिमल्स के कंजर्वेशन के लिए जू का और बेटर ऑप्शन क्या हो सकता है? बिगर जूज, एनिमल सेंचुरीज एंड डोमेस्टिकेशन एंड शेल्टर्स। तो अगर देखिए कंजर्वेशन की बात करें जू की, तो जू में कंजर्व होते हैं, और साथ साथ इसके अलावा जो कंजर्वेशन एनिमल्स का होता है वो होता है एनिमल सेंचुरीज में। जू में तो बल्कि वो विक्टिम होते हैं, कैप्टिवेट होते हैं। द टाइगर इन द जू इज़ ए विक्टिम ऑफ, किस चीज़ का विक्टिम है जो टाइगर है जू में? ह्यूमन क्रूअल्टी, ह्यूमन काइंडनेस, हंगर एंड कंपैशन। ऑब्वियसली अगर जू में कोई वाइल्ड एनिमल है तो वो ह्यूमन क्रूअल्टी का वो विक्टिम होता है। हाउ इज़ द टाइगर फीलिंग इन द केज? कैसा फील कर रहा है टाइगर केज में? एंग्री, हैप्पी एंड जॉली, एंग्री एंड रेस्टलेस, प्लीजेंट एंड वार्म एंड हंग्री। ऑब्वियसली ही इज़ एंग्री एंड रेस्टलेस। वो एंग्री और रेस्टलेस जो है वो फील करता है
इज द टाइगर पेइंग अटेंशन टू द विजिटर्स, क्या टाइगर विजिटर्स को कोई अटेंशन पे कर रहा है, क्या उनको वो ध्यान से देख रहा है? नॉट एट ऑल, यस ही इज़ वेरी इंटरेस्टेड, यस ही इज़ लुकिंग एट देम एंड देयर आर नो विजिटर्स। तो ऑब्वियसली अगर बात करें टाइगर के अटेंशन की तो ही इज़ नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी ही इज़ इग्नोरेंट, कोई ध्यान नहीं है उसका विजिटर्स के प्रति, बिल्कुल भी वो विजिटर्स पर कोई अटेंशन पे नहीं कर रहा है। वॉट डज द पोएट वॉन्ट फॉर द टाइगर, जो पोएट है वो टाइगर के लिए क्या चाहता है? फ्रीडम टू बी इन हिज नेचुरल हैबिटेट, टू रिमेन इन द जू, टू ईट अ डियर फॉर डिनर, टू टेरराइज विलेजेस। क्या चाहता है पोएट टाइगर के लिए? वो चाहता है कि फ्रीडम टू बी इन हिज नेचुरल हैबिटेट, कि आज़ादी रहे उसको अपने नेचुरल हैबिटेट में रहने की। चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। सब कुछ वर्ड्स आए हैं, इनके मीनिंग आपको बता देने हैं। जैसे स्टॉक्स, स्टॉक क्या होता है फ्रेंड्स? Pursue or approach stealthily, making happy noises, a flowering plant and animals jaws। अगर स्टॉक की बात करें तो जो घात लगाना होता है, दबे पाँव आना होता है, उसको आप कहते हैं स्टॉक, यानी परस्यू और अप्रोच स्टीलली। विविड मीन्स क्या होता है? विविड, विविड किसको कहते हैं? देखिए, फेडेड इन कलर, इंटेंसली डीप एंड और ब्राइट इन कलर, वाइट एंड ब्लू, ब्लैक एंड ग्रे शेड्स। तो अगर विविड की बात करें तो इंटेंसली डीप और ब्राइट इन कलर को आप क्या कहते हैं? विविड। स्ट्राइप मीन्स, स्ट्राइप्स होती हैं सरफेस पर जो पट्टियाँ होती हैं, किसके उसकी स्किन पर जो पट्टियाँ होती हैं उनको हम स्ट्राइप्स कहते हैं, यानी a long narrow band or strip differing in color or texture from the surface on the either side of it। ओके, यही हो गया ऑप्शन फ्रेंड्स। रेज मीन्स, रेज किसको कहते हैं? देखिए, रेज कहते हैं गुस्से को, एंगर को, यानी ओवरव्लेमिंग सैडनेस, ओवरव्लेमिंग हैप्पीनेस, वायलेंट, वायलेट अनकंट्रोलेबल एंगर एंड स्लाइट एंगर। तो रेज की अगर बात करें तो रेज है फ्रेंड्स वायलेंट अनकंट्रोलेबल एंगर, यानी एक बिल्कुल वायलेंट, हिंसात्मक, एक अनकंट्रोलेबल एंगर, गुस्सा। क्लियर? अनियंत्रित गुस्सा। लर्किंग मीन्स, देखिए लर्क क्या होता है? घात लगाने को आप लर्क कहते हैं, यानी रिमेनिंग हिडन सो एज टू वेट इन एम्बुश, घात लगाना। अ पर्सन्स शैडो एंड स्टेइंग इंडोर्स एंड स्टेइंग आउटडोर्स। तो फ्रेंड्स ए वाला ऑप्शन आपका ठीक हो गया। प्लम्प मीन्स क्या होता है? देखिए, अगर प्लम्प की आप बात करते हैं तो प्लम्प होता है मोटा ताज़ा, जैसे जिसको आप कहते हैं हट्टा खट्टा या मोटा ताज़ा, उसको हम कहते हैं प्लम्प। क्लियर? तो डेलिशियस, हैविंग ए फुल राउंडेड शेप, टाइप ऑफ फ्रूट, टाइप ऑफ डेजर्ट। तो बी वाला ऑप्शन आपका ठीक हो गया। स्नाल, स्नाल क्या होता है फ्रेंड्स? स्नाल होता है गुर्राना, यानी a type of snails and the saliva of snails, tiger's teeth making an aggressive growl with bared teeth। डी वाला ऑप्शन आपका हुआ। फैंग, फैंग मीन्स क्या होता है? फैंग होता है फ्रेंड्स लॉन्ग शार्प टूथ, राउंडेड टूथ, ब्रोकन टूथ, टाइप ऑफ बीक, यानी लॉन्ग शार्प टूथ को आप फैंग कहते हैं। क्लियर? एंड टेरराइज मीन्स, टेरराइज क्या होता है? यानी डराना हो गया। क्रिएट और मेंटेन ए स्टेट ऑफ एक्सट्रीम फियर एंड डिस्ट्रेस इन समवन। ओके, किल समवन, रॉब समवन, स्टील फ्रॉम समवन। तो ए वाला ऑप्शन आपको मिला सही। एंड कॉन्क्रीट मीन्स ब्रिक्स, रूफ, टाइप ऑफ बिल्डिंग मटेरियल एंड वॉल्स। अगर कॉन्क्रीट की बात करें तो क्या है? टाइप ऑफ बिल्डिंग मटेरियल होता है कॉन्क्रीट। पेट्रोल मीन्स, देखिए पेट्रोल, ए और ई ध्यान दीजिए, PTROL एंड PATROL। तो पेट्रोल ऊपर वाला अपनी बाइक में भरवाते हैं या कार में, और नीचे वाला जो है पेट्रोल क्या होता है? पुलिस फॉसिल फ्यूल, कीप वॉच ओवर एन एरिया, रेगुलरली वॉकिंग और ट्रैवलिंग अराउंड इट, यानी जिसको आप कहते हैं गश्त लगाना पेट्रोल। क्लियर फ्रेंड्स? द पोएम ड्रॉज अ कंट्रास्ट बिटवीन, पोएम किस किस के बीच में एक कंट्रास्ट दिखाती है? एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स, एंड टाइगर इन जू, टाइगर इन फॉरेस्ट, टाइगर इन जू, ह्यूमंस, ह्यूमंस इन टाइगर्स इन फॉरेस्ट। देखिए, टाइगर इन जू एंड टाइगर इन फॉरेस्ट, इन दोनों के बीच कंट्रास्ट जो है पोएट बताते हैं। उनका कहना है
कि जो नेचुरल हैबिटेट में जो टाइगर है वो किस तरह बिहेव करता है और यहाँ किस तरह बिहेव करता है, यही यहाँ उन्होंने बताया है। तो आपका बी वाला ऑप्शन ठीक हो गया। एंड व्हाट हैज़ बीन पर्सोनिफाइड इन द पोएम, पोएम में किस चीज़ को पर्सोनिफाई किया गया है? टाइगर, फॉरेस्ट, जू एंड ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ टाइगर की बात हो रही है, टाइगर भी पर्सोनिफाई किया गया होगा फ्रेंड्स। नेम द पोएटिक डिवाइस यूज इन द लाइन इन इज क्वाइट रेज, पूरे गुस्से में। तो कौन सी यहाँ पोएटिक डिवाइस आपको दिखाई देती है? देखिए दो चीज़ें मिली, एक गुस्सा और एक क्वाइट, बिल्कुल शांत गुस्सा। तो जब शांत है आदमी तो गुस्सा कैसे होगा, यानी दो ऑपोजिट वर्ड्स आपको दिख रहे हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ जो डिवाइस मिल गई आपको वो मिली ऑक्सीमोरन। और बात करें नेक्स्ट लाइन में, पोएटिक डिवाइस यूज इन ही टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स, विविड स्ट्राइप्स। देखिए यहाँ आप बात करें विविड और स्ट्राइप्स, तो यहाँ विविड और स्ट्राइप्स में आपको जो मिलता है, जो साउंड मिलती है वो रिपीट हो रही है, यानी आपको कॉन्सोनेंस, एक फिगर स्पीच यहाँ दिखाई दे जाती है। तो आप डी वाले ऑप्शन पे जाइए। और जैसे आप कह सकते हैं कॉन्सोनेंस के लिए, और मैं एक एग्जाम्पल आपको दे दूँ, जिसे आप कहते हैं ट्रैफिक फिगर्स, ट्रैफिक और फिगर्स। तो रिपीटेशन दिखा आपको एफ एफ का, और यानी एक आपको जो कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट साउंड है, कॉन्सोनेंट आपको रिपीट दिखाई देते हैं, तो आप ऐसी जगह कहते हैं, क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंट्स। नेम द पोएटिक डिवाइस यूज इन द लाइन ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट। वेलवेट क्वाइट यानी पैड्स को वेलवेट बताया है, तो ऑब्वियसली आप यहाँ मेटाफर के साथ जाना चाहिए आपको, तो मेटाफर यहाँ यूज़ हो गया। एंड पोएटिक डिवाइस यूज इन द लाइन बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉज, बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉज। तो यहाँ भी फ्रेंड्स आपको फैंग्स, क्लॉज, वाइट फैंग्स एंड हिज क्लोज, तो यहाँ भी आपको जो दिखाई दी है वो दी क्या, कॉन्जोनेंस। तो डी वाला ऑप्शन आपको मिला। एंड बात करें आगे, वाई शुड ही बी लर्किंग इन द शेडोज, उसको जो लर्किंग जो है, शेडोज में लर्किंग करते हुए क्यों होना चाहिए? टू आउट ऑफ फियर, आउट ऑफ एंगर, टू कैच द डियर। तो ऑब्वियसली अगर फियर की बात करें तो फियर में क्या लर्किंग करेगा, तो टू कैच द डियर यहाँ आपका ऑप्शन जो है वो होना चाहिए। आगे बात करें, बाई इग्नोरिंग विजिटर्स व्हाट इज द पोएट ट्राइंग टू से। इग्नोरिंग विजिटर्स के माध्यम से क्या मतलब है ऑथर के कहने का, इग्नोरिंग विजिटर्स? तो द टाइगर नोज हिज पावर इज रिस्ट्रिक्टेड, देयर इज नो यूज ऑफ shadowing rays, and he is less terrorizing because of the cage and all of the above। तो विजिटर्स हैं, इग्नोरिंग है, देयर इज़ नो यूज़ ऑफ शोइंग रेज, कोई फ़ायदा नहीं है उनको रेज दिखा करने का। ही इज़ लेस टेरराइजिंग बिकॉज ऑफ द केज, ऑल ऑफ द अबव। नो फ्रेंड्स, इग्नोरिंग विजिटर्स, टाइगर नोज हिज पावर इज रिस्ट्रिक्टेड, ए वाला ऑप्शन आपका ठीक हुआ। और व्हाट डिस्क्राइब्स टाइगर इन ए सेल, टाइगर इन ए सेल का मतलब क्या है कि लॉक्ड इन कंक्रीट सेल, स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस, शैडो, लॉन्ग ग्रास, बेरिंग हिज वाइट फैंग्स। तो ये वाला ऑप्शन हुआ। टाइगर इन सेल का मतलब है कंक्रीट सेल में टाइगर है। व्हाट डिस्क्राइब्स टाइगर इन ए जंगल, टाइगर इन ए जंगल का क्या मतलब है फ्रेंड्स कि लॉक्ड इन कंक्रीट सेल, his strength behind bars and ignoring visitors and baring his white fangs। तो टाइगर इन द जंगल स्टैंड है baring his white fangs के लिए। द टाइगर हैज विविड मीन्स वाइट कलर्ड, वाइट कलर्ड क्या है टाइगर के पास, स्ट्राइप्स ओबियसली वाइट कलर की। द टाइगर वॉज मूविंग इन द फॉरेस्ट बुशेस कीज एंड लोकेलिटी। तो किस में है टाइगर, वो केज में है, तो सी वाला ऑप्शन आपका हुआ, जू यानी केज। The tiger should take few steps as the keys is too big, small, moving, not meal for him। तो यानी टाइगर के few steps ही कर पाता है उसमें, क्योंकि जो कीज है वो स्मॉल है। बी वाला ऑप्शन हुआ आपका। टाइगर हैज वेलवेट लाइक, टाइगर के वेलवेट लाइक क्या है,
तो वेलवेट लाइक हैं टाइगर के पास, जो टाइगर के पास होते हैं वो वेलवेट लाइक यहाँ बताए हैं ऑथर ने। द टाइगर इज एंग्री बिकॉज ही, टाइगर एंग्री क्यों है? ही इज हंग्री, इल, बिटन, इम्प्रिजन्ड, इम्प्रिजन्ड है इसलिए वो एंग्री है। द फ्री टाइगर कुड हाइड इटसेल्फ बिहाइंड द बैनियन ट्री, लॉन्ग ग्रास, केज एंड बिग स्टोन्स। अगर फ्री टाइगर होता तो वो अपने आप को छिपा लेता किसके पीछे? बैनियन नो, लॉन्ग लॉन्ग ग्रास के पीछे छिपा लेता। द फ्री टाइगर कुड स्नार्ल अराउंड द, और किसके अराउंड वो स्नार्ल कर सकता था, किसके आसपास वो गुर्रा सकता था? जो फॉरेस्ट, हाउसेज नियर द फॉरेस्ट एंड सिटी। तो ऑथर कहते हैं कि जो जंगल के आसपास घर हैं उनमें वो गुर्राता हुआ सुना जा सकता था। द फ्री टाइगर वुड टेरराइज द विलेज पीपल बाय शोइंग हिज आईज, ब्लैक स्ट्राइप्स, टूथ एंड क्लास एंड ह्यूज बॉडी। तो किससे डराता, टेरराइज किससे करता पीपल को? तो ऑब्वियसली टूथ एंड क्लॉज से। इन रियलिटी द टाइगर इज इन द सर्कस टेंट, जंगल, केव एंड कॉन्क्रीट सेल। किस में है वास्तव में टाइगर? वो कॉन्क्रीट सेल में है। एंड लॉन्ग विद द टाइगर हिज इज ऑल्सो कन्फाइंड, बिलीव्ड द सेल। अलोंग विद द टाइगर, टाइगर के साथ साथ हिज स्ट्रेंथ, कर्ट्स, विशेज एंड फ्रीडम। तो टाइगर की जो स्ट्रेंथ है वो भी क्या है? सेल में है। क्लियर? तो स्ट्रेंथ हुआ ऑप्शन। एंड एट नाइट द टाइगर इम्प्रिजन्ड कुड ओनली डू ऑफ, क्या कर सकता है रात में जो इम्प्रिजन्ड टाइगर है? ही कुड ओनली मूविंग इनसाइड द केज, ग्रैम्बलिंग, ईटिंग हिज स्टॉल्ड फूड एंड स्टेयरिंग द स्टार्स। तो स्टेयरिंग द स्टार्स कह रही है, ऑथर कह रहे हैं कि वो नाइट में कुछ नहीं, बस केवल स्टार्स को गेज कर सकता है। द पेट्रोलिंग कार्स कम टू, पेट्रोलिंग कार क्यों आती हैं जू में? कि विजिलेट द जू, किल द टाइगर, टेक द एनिमल्स, विजिट द प्लेस। तो ऑब्वियसली पेट्रोलिंग कार आती है विजिलेट द जू, जू की पहरेदारी के लिए। क्लियर? तो ये 45 क्वेश्चंस हमने इस पोएम के किए। आई होप अच्छे लगे होंगे, समझ आए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिले फ्रेंड्स। अगर इससे क्वेश्चन आएंगे तो इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और एमसीक्यूज़ के साथ। और हाँ, अभी तक मिलियन माइंड्स इंग्लिश ऐप आपने इंस्टॉल नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ से आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें और जो भी वहाँ सीरीज चल रही है, एमसीक्यू सीरीज, उससे अपनी तैयारी को बूस्ट करें। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें ताकि जो भी लेक्चर चैनल पर आए सबसे पहले आप तक पहुँचे। एंड नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।